भाई साहब, पाकिस्तान से न्यूज आई है कि पाकिस्तान का ढक्कन चोरी हो गया है। कटर का ढक्कन चोरी करेगा कहीं आसिम मुनीर पाकिस्तान का ढक्कन अमेरिका तो नहीं बेचाया? तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा। ओ अच्छा, गटर का ढक्कन, गटर के ढक्कन की बात हो रही है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो समझा पाकिस्तान का ढक्कन ही चोरी हो गया है। खैर, दोनों में कोई खास फर्क है भी नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब क्या है ना, गटर में गिर के आदमी फिर भी निरमा से नहा के साफ हो सकता है, पर पाकिस्तान में आदमी साफ नहीं होता, साफ हो जाता है। अभी लास्ट फ्राइडे ही एक आतंकवादी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और मस्जिद में ही फट गया। चिड़िया उड़ खेलते टाइम पे भाई ने बोला मस्जिद उड़, किसी ने नहीं उड़ाई, फिर भाई ईगो पे ले गया। In Pakistan's capital city of Islamabad, a suicide bomber killed at least about 31 people and wounded almost 170 others during the Friday prayers. चलिए वापस पाकिस्तान पे, गटर पे आते हैं। पाकिस्तान में नया लॉ बनाया गया है जिसमें गटर का ढक्कन चोरी करने पे 50 लाख का फाइन और 10 साल की सजा की जाएगी। जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। कमाल का देश है भाई साहब। टेररिस्टों से ज्यादा सजा गटर का ढक्कन चुराने वाले को मिलती है। यही मोटिवेशन ना मुझे भारत में मिसिंग लगती है। पाकिस्तान अपने फर्स्ट क्लास सिटीजन यानी टेररिस्ट, उनको दामाद की तरह पालती है और इसीलिए पाकिस्तान ये चाहती है कि मामूली से ढक्कन चोर वो अपग्रेड होके ना किसी मदरसा में ग्रेजुएट होके फिर आतंकवादी बन जाएं, जिसके बाद 50 लाख फाइन देना तो छोड़ो, खुद सरकार उन्हें 50 लाख का RDX मुफ्त में देगी। लेकिन इसके उलट हमारे भारत में, यहाँ तो भैया स्टार्टअप्स को मोटिवेट ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लोग ढक्कन चोर बन रहे हैं, जबकि भारत में अभी तक टोटी चोर टेक्नोलॉजी है बस। मुझे तो कई बार ये लगता है कि पाकिस्तान में जो नया रूल है ये बाबर आजम ने तो नहीं लिखा है। मतलब जो आदमी गटर का ढक्कन चुरा के 2 वक्त का गांजा फूक रहा है, वो 50 लाख देगा कहां से बे? मजाक है क्या? और भाई साहब, अगर दूसरी साइड से सोचो कि ढक्कन नहीं रहा तो पाकिस्तानी कहीं गटर के पानी को ना चोरी कर लें। अब कम से कम इस लॉ के बनने के बाद इमरान खान की गटर का पानी तो सेफ रहेगा जेल में। वैसे सुनने में यह आ रहा है कि ये रूल बनते ही IMF ने न्यू गाइडलाइंस डिक्लेयर कर दी हैं, जिसमें अगर PM शहबाज शरीफ ढक्कन चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो IMF ना इसका लोन नहीं देगा। IMF ने साफ साफ कहा है कि हम गन्स और टेररिस्ट अटैक से ज्यादा किसी और चीज को फंड नहीं करेंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और भाई साहब, मजे की बात देखो, रूल बनाने के आधे घंटे बाद ही एक आदमी ढक्कन चोरी करता पकड़ा भी जाता है। जब उस आदमी से पूछा गया कि चोरी की वजह क्या है, तो वो पाकिस्तानी बोला वो तो बस इंस्टा का ये वाला ट्रेंड करना चाहता था, जिसे बनाने के लिए उसे लोहे की जरूरत थी। भाई साहब, उधर से आसिम मुनीर, जो बलूचिस्तान के मिनरल्स अपने दहेज में मिले सूटकेस में भर के USA को बेच आया था, उसको ना कोई सजा मिली ना कोई फाइन, ऊपर से फील्ड मार्शल अलग से बना दिया गया। भैया देखो, पाकिस्तान में सिर्फ एक यही लॉ नहीं बना है, पाकिस्तान ने ना कुछ ऐसे रूल्स ICC को बताए हैं जिसके ऊपर ICC साफ बोल रहा है निकल। तो बेसिकली हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने ना T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, जिसपे जय शाह का ये रिएक्शन था। अब शर्तों में पहली शर्त थी कि पाकिस्तान और इंडिया की बाइलेटरल सीरीज की जाए। अब इस पे ना जय शाह से पहले अमित शाह ने जवाब दिया, सीरीज तो ऑलरेडी चल रही है और सीरीज का नाम है ऑपरेशन सिंदूर टूर्नामेंट। फिर पाकिस्तान की दूसरी शर्त में था कि बांग्लादेश को भी इज्जत दी जाए और भारत से मैचेस कराए जाए, जिसमें BCCI का कहना यह है कि एक टूर्नामेंट में एक ही भिखारी खेल सकता है। अब आपस में डिसाइड कर लो दोनों में से कौन खेलेगा। गजब बेइज्जती है। इसके बाद भी जब PCB अपनी कंडीशंस भेजता ही जा रहा था तो सीधे जय शाह ने PCB के ऑफिस में वीडियो कॉल कर दिया। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? और भैया जय शाह ने यह भी बताया कि अगर पाकिस्तान भारत से मैच बॉयकॉट करता है तो इसे भी एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा, जिसके बाद ओपनिंग अभिषेक शर्मा नहीं करेगा बल्कि अमित शाह और मोदी करेंगे।
ऊपर से पीसीबी को उसकी औकात पैसों में कैलकुलेट करके भी बताई गई। औकात कितनी निकली भाई साहब, आप खुद देख लो, एक गटर के ढक्कन से भी कम। ऊपर से जय शाह इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लेके भी ना बहुत सतर्क है। ट्रॉफी में एंटी थेफ्ट सिस्टम भी लगवाया गया है, जिससे मोहसिन नकवी इस बार ट्रॉफी ना चुरा सके, क्योंकि जीत के तो बेचारे ले जा नहीं पाएंगे। प्लेयर्स ही ऐसे है पाकिस्तान में। बाबर आजम की मारी हुई शॉट्स बड़ी क्लासिक होती। عندي خوش فصلة يا أخي والله خوش رقصة يا أخي عندي خوش فصلة يا أخي والله خوش رقصة। अब जैसे ही मोहसिन को पता लगा कि ट्रॉफी में भिखारी डिटेक्टर लगाया गया है, उसने फिर से इंडिया से मैच ना खेलने की धमकी दे दी, जिसके बाद फिर से जय शाह को वीडियो कॉल करना पड़ा मोहसिन नकवी को। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ हमने भी सोचा था इसकी माँ कुछ तो करेंगे, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे, क्योंकि बहन की का मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। भाई साहब, पाकिस्तान कितनी भी धमकियां दे दे, लेकिन एंड में इंडिया से मैच तो खेलेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैच नहीं होता, डी-मार्ट जाने वाला दिन होता है। आटा, दाल, चावल सब का जुगाड़ एक मैच से। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अक्षय कुमार दोनों में ना एक चीज तो कॉमन है। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बिकॉज माई फादर वॉज एन अकाउंटेंट।